बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। बात करेंगे कंसन बगलिया के मुकदमे में, जो कि हमने दोबारा से उस मामले को रिज्यूम किया है, जो अब मुकदमा शुरू होने जा रहा है, ट्रायल शुरू होने जा रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को पहली वीडियोज़ में बताया कि अब फर्द जुर्म आयद होने की तरफ जा रही है, तैयारी हो रही है। बच्ची अदालत के अंदर आ रही है बयान देने। बच्ची एक अदालत के अंदर जाकर बयान दे चुकी है और लाहौर के अंदर भी इंशाल्लाह ताला 11 मई को आप लोगों को एक अच्छा-सा हम सरप्राइज़ देंगे। इन लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी। अभी बात करेंगे कि ट्रायल के अंदर आप लोगों को याद होगा कुछ और मुल्ज़मान भी हैं। कुछ और मुल्ज़मान जो अभी तक उसके अंदर पेश नहीं हो रहे केस के अंदर, और पुलिस भी खैर उनको गिरफ्तार करने की कोई ज़्यादा ज़हमत नहीं कर रही। उन लोगों के बारे में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, कुछ नई अपडेट्स हैं, जो कि आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। शाहिद भाई हमारे साथ हैं। शाहिद भाई की वजह से ये केस ज़िंदा है। आगे भी शाहिद भाई ने ही इस केस को लेके चलना है। हम तो इनको देखकर, हमारा सोर्स भी ये है, हमारे लिए मशअल राह भी है इस केस के हवाले से। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो बताइएगा, जो वो लोग हैं जो अभी तक कुछ लोगों के नॉन अवेलेबल वारंट्स निकले हुए थे, उसमें से सिर्फ नूर मुनीर पेश हुई है, बाकी लोग नहीं आए। तो उनके बारे में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं आपके पास, कुछ नई अपडेट्स हैं, वो हमें बताइएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। ये आप सबकी कोशिशों की वजह से केस जिंदा है सर, और इसी तरह उम्मीद है कि आप जो जद्दोजहद थी लीगली और इखलाकी तौर पर जो भी है जो वो जारी रखेंगे, तो उम्मीद है कि मुल्ज़मान को ज़रूर सज़ा होगी जिस तरह का केस है। अब केस तो आपके सामने वाज़ेह हो चुका है। बच्ची ने 164 के बयान के लिए अदालत से रुजू किया है। तकज़ीब निकाह के लिए अदालत से रुजू किया और बच्ची अब खुद आ रही है और बच्ची से हम वहाँ मिले भी, बात भी हुई कई दफ़ा। तो वो मुतमईन है, वो चाहती नहीं है कि अब ये किसी तरीके से बच जाए। वो चाहती है कि इनको हर सूरत सज़ा भी होनी चाहिए। अच्छा, अब मामले में चूँकि पेशरफ्त नहीं हो पा रही है, आपको पता है 4-5 महीने से मामला लटका हुआ है कि कभी जज के ऊपर इनको एतमाद नहीं है, कभी वारंट गिरफ्तारी, कभी इस तरह की कई चीज़ें हैं जो आपके सामने ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ज़ेर इल्तवा है। अब मामला ये है कि जो मफ़रूर मुल्ज़मान हैं उनको कानून के कटघरे में लाया जाए। पहले तो एक फॉर्मल सी इन्वेस्टिगेशन थी, उसके हिसाब से उनको मुल्ज़म नामज़द किया गया था, जिसमें राय खुर्रम और दीगर जो लोग हैं, मेरे ख्याल में 5-6 मुल्ज़मान हैं जिनका ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। अच्छा, अब अदालत ने तकरीबन 10 बार उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, उसके बावजूद पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करने में नाकाम रही। अब चूँकि जो इत्तलात हैं वो कोर्ट के अंदर तो एक्सेस नहीं होती है, आपको पता है। लेकिन जो इत्तलात हैं कि पुलिस की ठीक-ठाक साज़िश की गई है अदालत की तरफ से और उनको पाबंद किया गया था गुज़िश्ता समाअत पर कि हर सूरत उन मफ़रूर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तो अब अदालत को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है कि जो मुल्ज़मान पंजाब में हैं और ख़ास तौर पर एक मुल्ज़िम जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम अब करार दिया जा सकता है, करार दिया जा रहा है, जो कि राय खुर्रम है, क्योंकि वो वकील के रूप में उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, बच्ची ने अब खुल के बता दिया है। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर महकमा दाखिला सिंध पुलिस से परमिशन ले ली है और कहा है कि वो लाहौर जाकर वहाँ लाहौर की जो मकामी पुलिस है उससे इजाज़त लेंगे। इजाज़त लेने के बाद उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा कि अब हर सूरत गिरफ्तारी के लिए इक़दामात किए जाएँगे। अब अदालत ने उनको ना सिर्फ़ पाबंद किया बल्कि एक बार फिर यानी कि वो होता है ना कि वारंट गिरफ्तारी की रिपिटिशन, अदालत ने वारंट गिरफ्तारी की रिपिटिशन भी की है और कहा कि इनको हर सूरत गिरफ्तार करके लाया जाए। अब उम्मीद है कि अगली डेट से पहले-पहले इसमें बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि उनके खिलाफ मज़ीद अब घेरा तंग हो गया है। अब लगता नहीं कि बज़ाहिर लगता नहीं कि जो राय खुर्रम है या उनके साथ जितने भी मफ़रूर मुल्ज़मान हैं, वो बच जाएँ, क्योंकि केस एक तो ठोस शवाहिद और सबूतों की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि पुलिस ने जिस तरह गफलत और लापरवाही का मुज़ाहरा किया, उस पर भी अदालत ने उनकी जो है सज़रिश की थी। अब जिस तरह आप सब भी रिपोर्ट करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो इस तरह भी काफ़ी जो है वो दबाव में है पुलिस और लगता है कि उनको बहुत जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी उनकी गिरफ्तारी के बाद बड़ी पेशरफ्त तो हो सकती है कि एक वकील के रूप में जिस तरह मुल्ज़िम ने अहम तरीन जो है वो वहाँ एक सीरीज़ ऑफ जो है वो क्राइम किया, तो उसका आपको पता है कि सोसाइटी तो चाहती है कि उसको उसके जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वकील आपको पता है कि काबिल एहतराम एक कहते हैं ना कि पेशा है, शोबा है, तो पूरे मुल्क में किसी को भी कोई मुश्किल होती है तो वकील के पास सबसे पहले भागते हैं। लेकिन वकील ज़ाहिर है उनके भी एक दायरा इख्तियार होता है, आप खुद वकील हैं, तो एक दायरे से बढ़ के अगर कोई भी वकील काम करेगा तो ज़ाहिर है वो क्राइम होगा और क्राइम करने वाले को कानून माफ़ नहीं करता और ना कानून माफ़ करता है, ना सोसाइटी माफ़ करती है और ना ही जिसके साथ क्राइम हुआ है वो माफ़ करेगी। तो लग रहा है कि अब उनके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। अब उनको या तो ज़मानत करा के खुद अदालत में सरेंडर करना पड़ेगा बहैसियत मुल्ज़िम, या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद ही उनको उसी तरह हथकड़ियाँ लगाकर जिस तरह मुल्ज़िमों को पेश किया जाता है, इसी तरह राय खुर्रम को पेश किया जाएगा। देखिए शाहिद भाई, जहाँ तक आपने कहा ना कि वकालत एक वाक़ई एक बड़ा अच्छा पेशा है, वकील हमारे
अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है और इसके लिए यकीनी तौर पर लोगों के दिलों में एक अकीदत मोहब्बत भी होती है, लेकिन जहाँ भी हमारे वुकला की अपनी हमारी जो बॉडीज़ हैं, जो हमें रेगुलेट करती हैं, वहाँ पे भी हमारी अकाउंटेबिलिटी कोई इतनी नॉर्मल नहीं है। अगर हमारे खिलाफ कोई दरख्वास्त आती है, तो फौरी तौर पर वो पहले अपने वकील के खिलाफ एक कार्रवाई करने के बाद अगले को सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वकील के खिलाफ गलत करने पे कार्रवाई नहीं होती। तो बहुत ज़बरदस्त कानून मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशे के अंदर अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट जो है, वो भी बहुत सारे पेशों से बहुत बेहतर है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा, एक तो ये कि इसमें तमाम मुल्ज़मान जो बाकी लोग भी हैं, उनका भी है और सेकंडली ये कि कोई टाइम फ्रेम तय हुआ है कि कितनी देर के अंदर-अंदर ये प्रोसीजर पूरा करें और ये लेके आएँ। अगर 29 तारीख है, नेक्स्ट 29 मई है, तो 29 मई से पहले-पहले उन्होंने कहा है कि मुकम्मल करके लेके आएँ, क्योंकि फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब तक लाहौर के अंदर या अब जहाँ-जहाँ भी ये लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ये लोग ज़मानतों के लिए रुजू कर लेंगे हिफाज़ती ज़मानत के लिए। और एक और चीज़ बताइएगा कि जो एक वो गाड़ी का आपको याद है, बालाकोट वाली गाड़ी का मामला हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो मैंने ही उठाया था उसको। तो वो जो गाड़ी का मामला है, वो अभी तक केस के अंदर कहीं पे उसका ज़िक्र हुआ है या नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, फ़िलहाल तो इस तरह ज़िक्र नहीं हुआ, लेकिन जो मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद 6 है, जो कि मफ़रूर है। मैं आपको उनका डिस्ट्रिक्ट भी बता देता हूँ, मैं उनके पूरे नाम भी चूँकि व्यूअर्स हैं अक्सर भूल भी जाते हैं, तो उनके सामने एक दफ़ा रिपीट हो जाएगा कि रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ, वाक़ई कौन-कौन से मुल्ज़िम हैं। एक मुल्ज़िम है असगर अली, सन ऑफ इसका जो वालिद का नाम है फैज़ अली मक्कान नाम है और ये इनका ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा पंजाब से, जो कि मुल्ज़िम नामज़द हैं और उसके बाद राय खुर्रम जो कि खुर्रम महमूद के नाम से केस में मुल्ज़िम है। इनके वालिद का नाम अफ़ज़ल खरल है और इनका डिस्ट्रिक्ट कसूर पंजाब से ताल्लुक है। और इसके अलावा जो एक और मुल्ज़िम है आसिफ शम्सुद्दीन इनके वालिद का नाम है और पाकपतन पंजाब से इनका ताल्लुक है सर। और एक वसीम है मुल्ज़िम, इसके रफ़ीक वालिद का नाम है और इसका लाहौर से ताल्लुक है और ये मानसेरा के भी रिहायशी हैं, यानी कि इनके 2 एड्रेस दिए गए हैं जो पुलिस ने परमिशन के लिए लिखा है। और मुनीर हुसैन लुकमानी का आपको याद होगा, इनके वालिद हैं फ़कीर खान और इनका डिस्ट्रिक्ट पंजाब से डिस्ट्रिक्ट लाहौर से ताल्लुक है पंजाब से। और एक और मुल्ज़िम है जिसका नाम है मोहम्मद उमर, इनके वालिद का नाम है मोहम्मद जमील। इनके हवाले से भी अदालत को पुलिस ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो परमिशन हमने ले ली है बाकायदा तौर पर महकमा दाखिला से। और अब ना सिर्फ पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो मुल्ज़मान पड़ते हैं, तो वहाँ की भी पुलिस, मकामी पुलिस से और वहाँ के महकमा दाखिला से परमिशन लेने के बाद जो है इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। इसमें चूँकि ये मफरूर इनको ज़ाहिर किया गया है, एफआईआर नंबर उसमें लिखी गई है जो 159/2022 थाना अल-फलाह और उसके बाद जो जितनी भी सेक्शंस थी जो कि एफआईआर में वो और थाना अल-फलाह जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का जो है उसमें मेंशन किया गया है। उसमें अदालत ने जो डेट दी हुई है इसमें वारंट गिरफ्तारी जो रिपीट की है, उसमें 29 तारीख की लिखी गई है। उसमें जो पाबंद किया गया है 29 तारीख अदालत ने कहा है कि वो करें। बाकी इसकी जो परमिशन लास्ट टाइम जो बताया गया है अदालत के हुक्म के बाद, यानी कि अदालत ने जब आखिरी दफ़ा 17 अप्रैल को वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमने तभी जो है वो परमिशन ले ली थी, अब हमें इजाज़त मिल गई है तो अगले दिनों में इनको गिरफ्तार करके जो है वो लाया जाएगा। लेकिन 29 तारीख की जो केस की हतमी डेट है, उससे लगभग या उससे पहले या उस दौरान जो है गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। सही। चलें, इंशाल्लाह ताला फिर जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, आपने हमें अपडेट करना है, आपने तमाम लोगों को अपडेट करना है, क्योंकि ज़रूरी है कि जिस तरह यहाँ तक पहुँचा गया है, दोबारा भी इस केस को, जो अब अगला फ़ेज़ है, जो मंतकी अंजाम तक पहुँचाने वाला है और जो सज़ा-जज़ा के हम बड़ा करीब हैं, तो उस चीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके और लोगों को एक्टिव रखने के लिए, लोगों को अपडेटेड रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि शायद भी आप रेगुलरली इसके ऊपर जो है ना, वो तमाम दोस्तों को अपडेट करें। हमने सर सारे धंधे छोड़ दिए इस केस की वजह से। चलें, बाकी आपके जो धंधे हैं उनके ऊपर किसी और व्लॉग के अंदर बात करेंगे कि आपके कौन-कौन से धंधे हैं और वो धंधा आप धंधा नहीं सर, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ सर। ठीक आप किसी और ठीक तरफ जा रहे हो, उस तरफ नहीं जाएँ सर। चलें, कोई बात नहीं सर, धंधा है पर गंदा है पर धंधा है, लेकिन कोई मसला नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।